नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने वाले हैं। तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, ऐसी चर्चा तेजी से राजनीतिक गलियारे में चल रही है। बीजेपी पूरी तरीके से चुप है। नेतृत्व लगातार बिहार पर नजर गड़ाए हुए है कि आखिर नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। नीतीश कुमार ने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने विधायकों को पटना तलब किया है। खबर है कि कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। कांग्रेस नेतृत्व भी अपने विधायकों से के साथ बैठक करेगी। इन तमाम बिंदुओं पर, इन तमाम पॉइंट्स पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नजर रखे हुए है। नीतीश कुमार आगे क्या कुछ करने वाले हैं, इस पर पूरी जो नेतृत्व है बीजेपी का, वो पूरा ध्यान उस पर केंद्रित रखे हुए है। बीजेपी यह मानकर चल रही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर से हाथ मिला सकते हैं, भाजपा को बाहर, सत्ता से बाहर कर सकते हैं। लेकिन नेतृत्व टेंशन में नहीं है। टेंशन इस बात को लेकर के नहीं है कि जब भाजपा ने साफ कर दिया कि आप 2024 और 25 तक साथ रहेंगे, हम लोग दोनों यानी कि बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर के लोकसभा और आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, तब नीतीश कुमार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद भी अगर इस तरीके की बात है कि हम जेडीयू तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला रही है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, हम विपक्ष में रहने के लिए तैयार हैं, हम एक बार फिर से बिहार में लड़ाई लड़ेंगे, आम जनता की आवाज बनेंगे। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता भारी टेंशन में हैं। टेंशन इस बात को लेकर के है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी को सत्ता से बाहर करते हैं, तब हम लोगों को भारी परेशानी होगी। 2020 नवंबर 2020 से लेकर के अब तक सत्ता से में बैठे या सत्ता की मलाई खा रहे 15 नेता भारी टेंशन में हैं। उन्हें रात की नींद और दिन की चैन गायब है। इस बात को, इस चर्चा से कि अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने जा रहे हैं, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को साथ लेकर के सरकार बनाने वाले हैं, नीतीश कुमार अब आरजेडी के विधायकों को मंत्री बनाने वाले हैं, यानी कि नीतीश कुमार बीजेपी कोटे के मंत्रियों को हटाने जा रहे हैं। इसको लेकर के भाजपा के 15 जो नेता हैं वो भारी टेंशन में हैं, क्योंकि अब तो उन्हें विपक्ष में रहना पड़ेगा, जनता की आवाज को साथ लेकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। अब तक सत्ता में थे, यानी कि नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे, वे 15 लोग भारी परेशानी में हैं। वे लगातार अपने लोगों से बात कर रहे हैं कि बिहार में क्या होने वाला है, नेतृत्व से संपर्क में हैं, अन्य लोगों से बात कर रहे हैं कि अब क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आने वाला कुछ घंटा बिहार की राजनीति के लिए 24 या फिर 48 घंटा काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में बीजेपी कोटे के मंत्री भारी परेशानी में हैं। तो कौन कौन लोग परेशानी में हैं, जरा हम एक एक करके उनका नाम गिना देते हैं। तो बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम हैं, एक विधायक दल के नेता हैं और दूसरे उप नेता हैं। उस हैसियत से सुशील मोदी के आउट होने के बाद दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया था, यानी कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। ये यानी कि नीतीश कैबिनेट में ये दोनों लोग बीजेपी के चेहरा हैं। कहा जा रहा है कि ये दोनों भारी टेंशन में हैं। कल शाम, चूंकि यह खबर तो 2 दिनों से चल रही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला सकते हैं। परसों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद दिल्ली में थे। दिल्ली में उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी, बातचीत की थी, बिहार की राजनीति पर चर्चा की थी। कल वे पटना में थे। खबर है कल शाम आरएसएस के कार्यक्रम में तारकिशोर प्रसाद गए हुए थे। उनके चेहरे पर टेंशन साफ साफ, तनाव साफ साफ दिख रहा था। शायद सरकार जाने की भनक उन तक पहुंच गई थी। उन्हें लगने लगा था कि अब वे कुछ दिनों के मेहमान हैं, यानी कि नंबर 2 की कुर्सी पर बैठे तारकिशोर प्रसाद के चेहरे पर तनाव झलक रहा था। कल आरएसएस के कार्यक्रम में वो दिखा। उसके बाद बात कर लें रेणु देवी। रेणु देवी भी बिहार की डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री हैं। इस लिहाज से वे भी भारी तनाव में हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जो जानकार हैं वो यह बता रहे हैं कि बीजेपी के ये दोनों डिप्टी सीएम भारी तनाव में। आखिर तनाव में हो भी क्यों नहीं।
2020 तक कहीं कोई बिहार बीजेपी में कहीं कोई नामलेवा नहीं था, लेकिन जैसे ही बिहार की राजनीति से सुशील मोदी को अलग किया गया, ये दोनों नेता बिहार बीजेपी के चेहरा बनकर के उभरे। नीतीश कैबिनेट में बड़ी कुर्सी इन दोनों को मिली। अब जबकि चर्चा है कि नीतीश कुमार भाजपा को बाहर करने वाले हैं सत्ता से, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों नेता भारी तनाव में हैं। रात की नींद जो है वो गायब हो गई है। उसके बाद अगर हम बात कर लें, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं 2017 से लेकर के 20 तक, और फिर नई सरकार में भी इन्हें स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। खबर के बाद कि नीतीश कुमार भाजपा को आउट करने वाले हैं, मंगल पांडे की भी चैन और नींद जो है दोनों गायब है। उसके अलावा अमरेंद्र प्रताप सिंह जो कृषि मंत्री हैं, 2000 नई सरकार बनने के बाद एक कैबिनेट में, नीतीश कैबिनेट में इनको जगह मिली थी, बीजेपी कोटे से विधायक हैं, ये भी परेशान है। डॉक्टर रामप्रीत पासवान, ये भी भाजपा कोटे के मंत्री हैं। जीवेश कुमार श्रम संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं। इन लोगों की चिंता लगातार बढ़ते जा रही है कि अब वे सिर्फ और सिर्फ, अगर भाजपा आउट होती है तो वे सिर्फ और सिर्फ विधायक रह जाएंगे, मंत्री का तमगा वो जो है वो छिन जाएगा। राम सूरत कुमार नीतीश कैबिनेट में इन पर विवादों से घिरे रहे हैं। हाल के दिनों में जो इन्होंने विभाग में करीब 150 सीओ का ट्रांसफर किया था, नीतीश कुमार ने उसे रद्द किया और कहा गया कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई। इसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर सीएम नीतीश को निशाने पर लिया था। तो राम सूरत राय का टेंशन लगातार बढ़ते जा रहा है। सैयद शाहनवाज हुसैन पूर्व केंद्रीय मंत्री और नीतीश कैबिनेट में उद्योग मंत्री, जो दिल्ली से बिहार की राजनीति करने पटना आए थे, इसके बाद कि अब बिहार से भाजपा को चलता किया जा रहा है, इनकी परेशानी बढ़ते जा रही है। उसके अलावा प्रमोद कुमार हैं, विधि एवं गन्ना उद्योग मंत्री, ये दूसरी दफे मंत्री बने हैं। 2017 के बाद इन्हें नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया था। फिर जब नई सरकार बनी उसके बाद जो कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें प्रमोद कुमार को जगह दी गई थी। सम्राट चौधरी पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। नीरज कुमार सिंह पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री हैं। सुभाष सिंह जो सहकारिता विभाग के मंत्री हैं, ये लंबे समय से बीमार रह रहे हैं। विभाग का कामकाज इनके द्वारा यूं कहें कि बीमारी की वजह से ऑफिस नहीं आ रहे, तो ऐसी स्थिति में ये बीमारी के होने के बाद भी बिहार की राजनीति पर ये नज़र रखे हुए हैं, ऐसी जानकारी। नितिन नवीन पटना से विधायक हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं, पहली दफे मंत्री बने हैं। तो इन लोगों में चिंता लगातार बढ़ते जा रही है कि भाजपा नीतीश कुमार 2017 वाली तस्वीर एक बार फिर से दोहरा सकते हैं। 2017 में इन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को अलग किया था। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम और उनके तमाम विधायकों को हटा करके बीजेपी का से हाथ मिला करके नई सरकार बनाई थी। यानी कि नितिन नवीन के बाद नारायण प्रसाद हैं, आलोक रंजन हैं और जनक राम, यानी कि बीजेपी कोटे से कुल नीतीश कुमार को मिलाकर के कैबिनेट में कुल 30 सदस्य हैं। उसमें से बीजेपी कोटे से 15, एक निर्दलीय और फिर एक जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी के बेटे विधायक हैं। तो यानी कि 15 सदस्य जो भाजपा कोटे से मंत्री हैं वे भारी परेशानी में हैं। बाकी अन्य जो नेता हैं, जो अन्य विधायक हैं या फिर पार्टी संगठन से जुड़े लोग, नेता और कार्यकर्ता हैं, वे तमाम लोग इस बात को लेकर के खुश हैं कि हम लोगों की बात नीतीश सरकार में सुनी नहीं जा रही थी। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार भाजपा को अलग भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जनता की आवाज बनेंगे। लेकिन ये 15 लोग जो करीब 1.25 सालों से सरकार में हैं या फिर 1.5 साल से सरकार में मंत्री बन बैठे हैं, ये लोग भारी टेंशन में हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।